किरोड़ी अपने आप में तीसरा हनुमान बेनीवाल है, किरोड़ी अपने आप में तीसरा सचिन पायलट है। बाई चांस ये तीनों मिल गए तो फिर तो आप इन दोनों पार्टियों की दुर्गति की सीमा तय नहीं कर पाओगे। सचिन पायलट को महत्व मिलना चाहिए, हनुमान बेनीवाल को महत्व मिलना चाहिए। भाजपा का हाईकमान भी बहुत गलत निर्णय लेता जा रहा है। कुछ ऐसे लोग हैं, बहुत तगड़े लोग हैं, जो अपनी औकात पर चुनाव जीतते हैं। राजस्थान की राजनीति के शेर कहे जाने वाले हनुमान बेनीवाल ने पिछले दिनों एक खुला ऑफर दिया। ऑफर की टाइमिंग पे भी बहुत सारी बातें हुई और वो ऑफर ये था कि सचिन पायलट हमारे साथ आ जाए, या तो अपनी पार्टी बना के आ जाए या हमारी पार्टी में आ जाए, जैसे चाहे आ जाए, जो ज्यादा सीटें लाएगा वो मुख्यमंत्री बन जाएगा। और अगर ऐसा हो जाता है तो मैं इस बात का ऐलान करता हूं कि मैं न भाजपा न कांग्रेस दोनों में से किसी के साथ भी नहीं जाऊंगा और तीसरा मोर्चा, तीसरा विकल्प हम बनाकर देंगे। ये खुला ऑफर हनुमान बेनीवाल का इस टाइम पे देना कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े इशारे की तरफ ले जाता है। और इस पूरे बारे में बात करने के लिए मेरे साथ चंद्रराज सिंह भी है, जो कि राजस्थान की राजनीति के चाणक्य और एक्स कैबिनेट मिनिस्टर भी है। सर, हनुमान बेनीवाल आज क्या मादा रखते हैं, क्या शक्ति रखते हैं, इसके बारे में बात करना भी गलत होगा, क्योंकि बहुत ये सब लोग जानते हैं। अब हनुमान बेनीवाल का ये खुला ऑफर सचिन पायलट को, दो वो लोग जिनके एक बुलाने पर लाखों लोग उमड़ पड़ते हैं, वो साथ में आने की बात अगर कल्पना भी करते हैं लोग, तो लोग कहते हैं यही होना चाहिए। अगर ये सच में हो जाता है तो आप जो इतना जबरदस्त अनुभव रखते हैं राजस्थान की राजनीति का, आपका विजन क्या कहता है? खेल खत्म, पैसे आ जाओ। मैं ये बात कितने इंटरव्यू में कह चुका हूं कि जिस दिन हनुमान बेनीवाल और सचिन पायलट एक दूसरे के सहयोगी के रूप में आएगा, उस दिन ये दो व्यक्ति नहीं आएंगे, उस दिन पूरा जाट समाज और गुर्जर समाज एक साथ आएगा। जाटों और गुर्जरों की संयुक्त ताकत कम से कम 50-60 सीटों पर है। फिर बीजेपी के पास बचेगा भी क्या? कांग्रेस तो पूर्ण सतही विनाश की ओर चली जाएगी। भाजपा का फिर भी ठाकुर और ब्राह्मण दो रहेंगे, मगर वो दो सफिशिएंट नहीं है। अगर ये दो मिल जाएंगे तो मेरा दावा है कि दलगत उम्मीदवारों की बहुत बड़ी संख्या इन दोनों के साथ जुड़ेगी। तो फिर गुर्जर रहेगा, जाट रहेगा, दलित रहेंगे, और कांग्रेस की तरफ जाट जब नहीं जाएगा तो मुस्लिम समाज को समझ में आ जाएगा कि अब कांग्रेस की दुकान नहीं चलेगी। तो मुसलमान समाज भी भाजपा को परास्त करने के लिए उस तरफ जाएगा, जहां जीतने की संभावना होगी। हनुमान और इन दोनों के मिलने के बाद मुसलमान समाज स्वतः कांग्रेस का पल्लू झाड़ देगा और इन दोनों के साथ हो जाएगा। तो गुर्जर हो जाएगा, जाट हो जाएंगे, मुस्लिम हो जाएंगे, अल्पसंख्यक हो जाएंगे, और कुछ ऐसे लोग भी हैं क्योंकि पूरी बेइज्जती महाजन समाज की भाजपा कांग्रेस दोनों ने कर रखी है। तो महाजन लोग तो क्या करेंगे, इस कॉम्बिनेशन के अंदर जहां उनकी मदद हो सकती है वो करेंगे, या इनकी मदद से जहां महाजन जीत सकता है उसको खड़ा करेंगे। तो बनिया समाज भी कांग्रेस और भाजपा दोनों से, भाजपा तक ज्यादा रुचि नहीं होगा क्योंकि आरएसएस की जड़ों में महाजन है, लेकिन फिर भी उतनी रुचि नहीं लेगा जितनी लेता है। इस स्थिति के अंदर ये दोनों मिलकर मोर्चा बना लेते हैं, तब सारा फैसला भाजपा के भविष्य का किरोड़ी मीणा पर निर्भर करता है। इनको अपने इलाके में बैलेंस करने के लिए किरोड़ी को महत्व मिलना चाहिए, मगर वो 5 साल भुगत चुके हैं। उनका तो घोर अपमान हुआ है, भाजपा ने उनको सम्मान दिया ही नहीं है। 2-2 पैसे के लोगों को महत्व मिल रहा है, कैसे कैसे लोग आगे आ रहे हैं। किरोड़ी जैसा, वो भी किरोड़ी अपने आप में तीसरा हनुमान बेनीवाल है, किरोड़ी अपने आप में तीसरा सचिन पायलट है। बाई चांस ये तीनों मिल गए तो फिर तो आप इन दोनों पार्टियों की दुर्गति की सीमा तय नहीं कर पाओगे। और मैं तो इतना लगा हूं, 3 साल से प्रयत्नशील हूं कि सचिन पायलट को महत्व मिलना चाहिए, हनुमान बेनीवाल को महत्व मिलना चाहिए। मैं कितनी बार कहता हूँ ये दोनों बहुत बड़े जनसंख्या के नेता है। अब मेरे जैसे कार्यकर्ता को ये बात समझ में आती है तो कांग्रेस और भाजपा के हाईकमान को क्यों नहीं आती है, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा। भाजपा का हाईकमान भी बहुत गलत निर्णय लेता जा रहा है। आप बताइए मुझे, जब कोई विधानसभा आनी नहीं है तो विपक्ष के नेता का क्या अर्थ है, और फिर आप किसको बना रहे हो? ये सोचा नहीं कि प्रतिक्रिया क्या होगी। राजपूत तो वैसे ही भाजपा की तरफ है, अब पटवारी भी आएगा राजपूत,
और विपक्ष का नेता भी राजपूत, एक को बदलना पड़ेगा। क्यों बदलना पड़ेगा कि पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग में दोनों बैठते हैं, एक ही जाति के दो बैठेंगे तो फिर तो जाटों की नाराजगी और बढ़ जाएगी। अब मेरा ख्याल है, मैं सोचता हूँ बहुत जल्दी राजस्थान भाजपा का प्रभारी और सेंट्रल महासचिव, सेंट्रल सचिव चंद्रशेखर, इनको बदल दिया जाएगा। अगर नहीं बदलते हैं तो भाजपा की भी फिर सदगति नहीं होगी। आज भाजपा 150 सीट कहती थी, अब होते होते 100 के आसपास आ गई। आगे क्या होगा तो समय बताएगा। पर इसमें एक मैं विशेष बात कहता हूँ, कुछ ऐसे लोग हैं, बहुत तगड़े लोग हैं, जो अपनी औकात पर चुनाव जीतते हैं, उनका किसी की जरूरत नहीं है, और वो केवल इस गठबंधन के प्रति सिंपैथी रखेंगे तो भी जीत के आ जाएंगे। इसके अंदर आपके वो एक राजपूत नेता भी, आप जानते हो, नाम बताना उचित नहीं है, ऐसे ब्राह्मण नेता भी है, ऐसे माझे नेता भी है। मैं 35 ऐसे आदमियों की सूची आज घोषित कर सकता हूं जो अपनी औकात पर इन दोनों गठबंधन की दुश्मनी न करते हुए चुनाव लड़ेंगे तो वो जीतेंगे, उनको भाजपा कांग्रेस नहीं हरा पाएगी। तो अगर ऐसा होता है कि हनुमान बेनीवाल और सचिन पायलट या फिर साथ में किरोड़ीलाल मीणा, ये तीनों साथ में आ जाते हैं, तीनों में से दो भी साथ में आ जाते हैं, तो उस गठबंधन में चंद्रराज सिंघवी की क्या भूमिका होगी? मेरी भूमिका एक करने की रहेगी। मैं कहता हूं, पहला तो मैं किसी हालत में नहीं चाहता कि कांग्रेस का प्रादुर्भाव हो वर्तमान नेतृत्व के रहते हुए। अब मेरी भूमिका तो इस पर निर्भर करेगी कि अंत में कांग्रेस का नेतृत्व अशोक के हाथ में ही रहता है, तो मैं निश्चित रूप से सचिन को मजबूत करूंगा। और हनुमान तो मेरे भाई की तरह है, उसका तो मैं आज तक प्रशंसक और समर्थक रहा हूं। हिम्मत और साहस जिसके पास है मैं उसके साथ, जिसके पास हिम्मत और साहस नहीं है मैं उसके साथ नहीं हूं। अब भाजपा को भी ज्यादा गिराने की जरूरत नहीं है, इसलिए 2, 4, 5 फैसलों में भाजपा ऑलरेडी बहुत गिर चुकी है। वो 150 से घटते घटते अभी 105-10 पर आ गई है। इससे ज्यादा गिराना उचित नहीं है, क्योंकि भाजपा के प्रति, स्थानीय नेताओं के प्रति कितनी भी डिसलाइकिंग होने के बाद जब नरेंद्र मोदी की शक्ल याद आती है तो नतमस्तक होना पड़ता है। क्योंकि मैं दुनिया में कुछ भी कर सकता हूँ राजनीति में, पर मैं भारत और राष्ट्र के हित में, सैनिक और सनातन के हित में, देश और देशभक्ति के हित में नरेंद्र मोदी का हित नहीं देख सकता। तो यहाँ पर चंद्रराज सिंघवी ने तमाम सारी बातों में पूरा विश्लेषण किया, हनुमान बेनीवाल के ऑफर से लेकर प्रधानमंत्री मोदी की बात तक, वसुंधरा राजे से लेकर भाजपा के तमाम सारे नेताओं की बात तक पूरा विश्लेषण किया और राजस्थान की राजनीति की पूरी बात आपके सामने साफ कर दी। कैमरा पर्सन आशीष के साथ वरुण अंसारी, राजस्थान संवाद के लिए। सालों से अगर कोई दर्द आपको परेशान कर रहा है और हजारों कोशिशों के बाद भी उसका इलाज नहीं हो पा रहा, तो अब आपकी इस परेशानी का इलाज मिल गया है, और वो भी बिना किसी दवा, ऑपरेशन या इंजेक्शन के। यहाँ आपका इलाज किया जाएगा आधुनिक मशीनों के द्वारा। गंगापुर सिटी के श्री बालाजी आरोग्य हेल्थ केयर हजारों पेशेंट्स के विश्वास और भरोसे के आधार पर आज ये कह सकता है कि यहाँ पर आप अपने हड्डी और नस संबंधित रोग के साथ आ जरूर मायूस सकते हो, लेकिन इलाज के बाद जब आप जाएंगे तो बिल्कुल स्वस्थ और खुश होकर जाएंगे। हमारे यहाँ रीढ़ की हड्डी, नस ब्लॉकिंग, लकवाग्रस्त और जन्मजात बच्चों का संपूर्ण और सफल इलाज किया जाता है। यहाँ गारंटी के साथ सभी जोड़ों के दर्द का पूरा इलाज डॉक्टर DS सिहर्रा के द्वारा किया जाता है। श्री बालाजी आरोग्य हेल्थ केयर की सफलता की कहानी के साक्षी कई समाचार पत्र और मैगजीन्स भी बनी हैं। तो अब दर्द में और मायूस ना हो, क्योंकि अब उसका निवारण संभव है। बस आपको याद रखना है एक ही नाम, श्री बालाजी आरोग्य हेल्थ केयर, न्यू सदर थाना, पार्क होटल के पास, बाईपास रोड, गंगापुर सिटी। आज ही अपना अपॉइंटमेंट बुक करें 9413872834 या 6350697129 पर संपर्क करें।